ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम बेवकूफ़ नहीं है क्योंकि अवाम ने इनको रद्द कर दिया है। अवाम को पता है कि पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम की जड़ें ये दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और यही वजह है कि ये दो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पहले एक दूसरे को घसीटती थी, एक दूसरे का पेट फाड़ के पैसे निकालना चाहती थी, आज ये दोनों इकट्ठे बैठ गए और एक दूसरे का पेट भी सी रहे हैं, और वो ज़मीन जिस सड़क पे घसीटना था उधर कारपेट भी बिछा रहे हैं, ताकि अगर कोई छोटी मोटी घसीटनी पड़ भी जाए तो किसी को चोट ना लगे। तो मेमन साहब, अली अमीन गंडापुर की बात तो आपने कहा आप उन्हें छोड़ ही दीजिए, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब की अगर बात करें, सर लगता है ऐसे कि आपकी पार्टी में मौकिफ को लेकर भी खासी डिवीजन है। बानी पीटीआई कुछ कहते हैं, आपके रहनुमा कुछ कहते हैं। अब कल अली मोहम्मद खान साहब ये कह रहे थे कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए अपने कार्ड शो करे, सुप्रीम कोर्ट गैर जानिबदार सालिस के तौर पर बैठे, हुकूमत अगर मामलात सामने लाती है तो इस पर बात कर सकते हैं। सर ऐसी शराइत क्यों रखते हैं? कभी हुआ है ऐसे कि सुप्रीम कोर्ट सालिस बन जाए, और जबकि आप में से अक्सर लोग ये बड़ा खुलकर कह चुके हैं कि अब कोर्ट्स आज़ाद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम पर दबाव आता है, तो सर ये मुमकिन कैसे होगा, ये ऐसी शराइत जो रखते हैं आपके रहनुमा? मैं पहले दो चीज़ें कमेंट कर लूँ। सबसे पहले जो बात हो रही थी, शर्मिला साहिबा जो बात कर रही थी, पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, देखिए हम सारे मानते हैं कि ये जो पाकिस्तान का एटॉमिक एनर्जी जो स्टार्ट हुआ था, इसमें भुट्टो का बहुत इम्पोर्टेंट किरदार था, कोई इसमें वो नहीं है। हम ये भी मानते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी ना, शी वॉज अ वेरी करिस्मेटिक लीडर, और उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की थी, और उनके ख़िलाफ़ एक बहुत घटिया किस्म की कैंपेन भी चलाई गई थी। यही वजह थी कि जब प्रेसिडेंट साहब वो कर रहे थे, तो हम लोग भी बेनज़ीर साहबा के साथ उनकी जो उनको शहीद किया है उसके बारे में हम कह रहे थे कि बीबी हम शर्मिंदा हैं, आपके कातिल आज भी ज़िंदा हैं, तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब शर्मिला साहिबा हमें कहती हैं कि जी हम लोग तो मुशर्रफ साहब के पोलिंग एजेंट थे, हिस्ट्री बताती है कि पाकिस्तान का पहला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन था और किस हुकूमत का था, ठीक है, और उसके बाद वही शख्स प्राइम मिनिस्टर भी बना अगेंस्ट अ मेजॉरिटी वोट, जिनको बनना चाहिए था उसकी बजाय वो बने। अब ये हिस्ट्री में मैं आगे नहीं जाता। अब बात आ जाती है पंजाब की। पंजाब एक बात याद रखें, पंजाब में एक और ड्रामा हो रहा है। इन लोगों ने कहा है कि जी हम लोग पंजाब की आवाम के लिए हम लोग स्पेशल वो कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, पास्को वगैरह को हम कह रहे हैं कि वो कर लें। अच्छा ये याद रखें, पास्को जो है ना वो तकरीबन पंजाब के हर ज़िले में है ही नहीं, वो प्रॉब्ली सेंट्रल में है, कुछ थोड़ा सा साउथ है, बाकी जगहों पे तो वो है ही नहीं। और उनको 18 लाख टन के बारे में कहा हुआ ये कर ले, वो वैसे ही लैप्स हो जाएगा, क्योंकि है ही नहीं तो वो कर नहीं पाएंगे। ये सारा ड्रामा है, ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम बेवकूफ़ नहीं है क्योंकि अवाम ने इनको रद्द कर दिया है। अवाम को पता है कि पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम की जड़ें ये दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और यही वजह है कि ये दो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पहले एक दूसरे को घसीटती थी, एक दूसरे का पेट फाड़ के पैसे निकालना चाहती थी, आज ये दोनों इकट्ठे बैठ गए और एक दूसरे का पेट भी सी रहे हैं, और वो ज़मीन जिस सड़क पे घसीटना था उधर कारपेट भी बिछा रहे हैं, ताकि अगर कोई छोटी मोटी घसीटनी पड़ भी जाए तो किसी को चोट ना लगे, ठीक है। बात ये हो जाती है जो आपने अली मोहम्मद साहब की बात की है। देखिए इस तरह है, पाकिस्तान एक ऐसे जगह पे इन लोगों ने पहुंचा दिया है। मैं पिछले 2 3 4 5 साल 10 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले 30 35 साल की बात कर रहा हूं, जिसकी बेसिस पे वो डिसीजंस हुए हैं कि ये लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। साल में आपकी हुकूमत का भी कुछ और है ना, थोड़ा सा आप लोगों का भी तो है सर स्टेक ना। जरा एक मिनट है जना, नहीं देखिए एक बात बताता हूँ मैं, हमारा तो 0.1% भी इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा ये लोग कहें ना कि ये शरीफ फैमिली जितना इनका पैसा बाहर है, ये सारी चीज़ें बेचे, अपनी जायदाद बेचे, ये जो इसाक डार साहब के बच्चे बाहर बैठे हुए हैं इतना कमा कमू के इतने टावर्स बनाए, वो बेचे आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। वहाँ पे क्यों बनाई हुई हैं? ये जरदारी साहब की बाहर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इन लोगों की वो क्या है दुबई में जो वो जो हिल है, एमिरेट्स हिल में जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो बेचे, जहाँ पे 15 मिलियन से कम की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं, $15 मिलियन से कम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो लाए बेचे, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें।
बाहर बैठे हुए हैं, अपने पैसे इन लोगों ने बाहर बैठे हुए हैं, आपको मुझे कहते हैं और बाकी लोगों को कहते हैं आओ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो। देखिए प्रॉब्लम अभी हम इधर आ गए कि जब हम कहते हैं कि अदलिया एस्टैब्लिशमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज जो जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कि समझती हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी पॉलिटिकल सर आपकी माजरत के साथ अगर वही क्राइटेरिया रहा जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज का, तो फिर आपके क्राइटेरिया पे तो मौलाना फजल रहमान की पार्टी अगर इतने अरसे बाद उतर आई है तो फिर तो और कोई पार्टी उतरेगी नहीं। सुने, मैंने आपको अगर आप पूरी डेफिनेशन सुन लेती तो आपको आसानी हो जाती है। मैंने कहा है वो पॉलिटिकल पार्टीज जो ये समझती है कि पाकिस्तान का जो जेन्युइन मसला है, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का जो जेन्युइन मसला है, वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का है। ठीक है, अब फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने हैं, इनको ना ये इन चीजों को फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट जो लोग नहीं कर रहे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स हो, जो कि 10-10 साल एक फैसले को नहीं करते। अगर फर्ज करे गलत हुआ है, डॉक्टर हुमायूं गलत इलेक्ट हुआ है, बट अगले 6 महीनों के इनको निकालो, आप 6 साल तक वेट कर रहे हो। बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है, ये चीजें नहीं है। अब इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो जो भी है, वो सारे बैठे और पाकिस्तान का सिमत ठीक कर रहे हैं। प्रॉब्लम है पाकिस्तान की सिमत का। और ये आपने सर बड़ी अच्छी बात की, लेकिन सवाल ये कि अगर सेनेटर हुमायूं मेमन कह रहे हैं कि आप पार्टीज के साथ बैठे, तो ना तो अली मोहम्मद खान साहब मानते हैं, ना गंडापुर साहब मानते हैं, और फिर बानी पीटीआई भी नहीं मानते। तो तजाद है सर, हर एक की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा हो रही है। वो सब मान रहे, वो सब अच्छा ठीक है। शर्मिला सर, मुझे मौका दीजिएगा, शर्मिला से सवाल कर लूं। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपकी जानिब आती हूं। हमने किसी एक से बात करनी है, ठीक है।